मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी। जैसी कि कोई आपसे कहे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई एम वेरी लकी। आई एम वेरी लकी। मैं का मतलब आई से हो गया, हूँ का मतलब एम से, बहुत का मतलब वेरी से, और भाग्यशाली यानी लकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आई एम वेरी लकी। चलो साथ चलते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। चलो साथ चलते हैं। साथ चलने के लिए टुगेदर आ गया, और चलने के लिए या जाने के लिए गो, और चलो यानी लेट्स। लेट्स गो जैसे कहा जाता है ऐसे कहा जाएगा, चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर। लेट्स गो टुगेदर। चलो जाते हैं, लेट्स गो कहते हैं ना, तो ऐसे कहा जाएगा चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर। साथ के लिए टुगेदर आ गया। चलो साथ चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। मुझे यानी मी आ गया, और देने के लिए गिव आ गया, और मौका के लिए चांस। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस। दो यानी गिव, मी मतलब मुझे, एक मौका, अ चांस मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस जैसे हम किसी से कहते हैं ना कि मुझसे जो गलती होगी उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दो। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं गलत नहीं हूँ। गिव मी अ चांस। गिव मी अ चांस मुझे एक मौका दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई डोंट हैव एनी इशू। आई डोंट हैव एनी इशू। आई डोंट हैव एनी इशू। मुझे नहीं है के लिए आ गए आई डोंट हैव, कोई आपत्ति यानी एनी इशू। जैसे कोई आपसे कहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो तुम्हें अपने लाइफ में करना करो, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई डोंट हैव एनी इशू। आई डोंट हैव एनी इशू। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जो तुम्हें करना हो करो। आई डोंट हैव एनी इशू। आई डोंट हैव एनी इशू। बाद में बात करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर। बात करने के लिए टॉक आ गया, और टू यू लेटर का मतलब हो गया बाद में। बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। आपसे बाद में बात करते हैं, आपसे छिपा हुआ है इसलिए आपसे या तुम के लिए यू आ गया। बाद में बात करते हैं, टॉक टू यू लेटर। जब भी हम किसी से कहते हैं ना अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ, तो कहूँगा स्पोकन इंग्लिश में टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर। टॉक टू यू लेटर। ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ जोक। दिस इज़ नॉट अ जोक। ये यानी दिस आ गया, और नहीं है के लिए आ गया इज नॉट, कोई मजाक, अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ जोक। जैसे कि आपके क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं और आप लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तो टीचर कहता है ना ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा दिस इज़ नॉट अ जोक। दिस इज़ नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज़ नॉट अ जोक। दिस इज़ नॉट अ जोक। तुम कितने साल के हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। तुम कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। जब भी हम किसी से किसी की उम्र पूछते हैं तो उसको स्पोकन इंग्लिश में कहना हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। तुम कितने साल के हो। मुझसे गलती हो गई कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। आई मेड अ मिस्टेक। मुझसे के लिए आई आ गया, और हो गई यानी मेड अ मिस्टेक, गलती।
अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक। मुझे आपका नंबर चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई वॉन्ट योर नंबर, आई वॉन्ट योर नंबर, आई वॉन्ट योर नंबर। जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि मुझे आपका नंबर चाहिए, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई वॉन्ट योर नंबर। आई का मतलब मुझसे आ गया, वांट का मतलब चाहने से, आपका नंबर, योर नंबर, ये मोबाइल नंबर की बात हो रही। जब भी हम किसी लड़की का नंबर मांगते हैं तो उससे स्पोकन इंग्लिश में कहना आई वॉन्ट योर नंबर, मैं आपका नंबर चाहता हूँ, आई वॉन्ट योर नंबर, मुझे आपका नंबर चाहिए, आई वॉन्ट योर नंबर, आई वॉन्ट योर नंबर। मेरे बारे में सोचो कि स्पोकन इंग्लिश होगी थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी। जब भी हम किसी लड़की से कहते हैं मेरे बारे में सोचो, मैं कितना अच्छा लड़का हूँ, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी। मी का मतलब मेरे से आ गया, और सोचने का मतलब थिंक से, और बारे में का मतलब अबाउट से आ गया। मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। मुझे वापस कॉल करो कि स्पोकन इंग्लिश होगी कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करो, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। जब भी हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो आवाज़ थोड़ी टूट टूट कर आती है, तो हम उससे कहते हैं ना मुझे वापस कॉल करें, तो इसकी स्पोकन इंग्लिश होगी कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करें, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। सब बेकार है कि स्पोकन इंग्लिश होगी एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज यूजलेस। सब बेकार के लिए आ गया एवरीथिंग, और बेकार है यूजलेस। जब किसी को डीमोटिवेशन हो जाता है तो वो कभी कभी कहता है ना सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा एवरीथिंग यूजलेस, एवरीथिंग यूजलेस। सब बेकार है, सब बेकार की बातें हैं, एवरीथिंग यूजलेस, एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज यूजलेस। सब बेकार है, एवरीथिंग इज यूजलेस। ऐसा कभी मत करना कि स्पोकन इंग्लिश होगी नेवर डू सो, नेवर डू सो, नेवर डू सो। कभी कभी कुछ लड़के डीमोटिवेट हो जाते हैं और गलत काम करने की सोचते हैं, तो उसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है ऐसा कभी मत करना। कि स्पोकन इंग्लिश होगी नेवर डू सो, नेवर डू सो, नेवर डू सो। कभी ऐसा मत करना, नेवर डू सो। यह आपके लिए अच्छा होगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू। जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि यह तुम काम करो, यह आपके लिए अच्छा होगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी, तो यह आपके लिए अच्छा होगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी इट विल बी बेटर फॉर यू, it will be better for you, 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 it will be better for you। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पोकन इंग्लिश होगी इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। जब भी आपसे कोई कहता है ना कि तुम ज़िंदगी में जो करना चाहो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना आपके ही रिश्तेदार,
तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहते हैं इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो, तो इसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। तो बहुत से लोग कहते हैं ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। फिर आप भी कहते हैं मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप भी कहेंगे इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है इट डजेंट मैटर,